नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मां पीताम्बरा माई के दर्शन को पहुंचे अक्षांश पंडित की विशेष पूजा अर्चना। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव ने पत्रकारों से साझा की जिम्मेदारियां और युवाओं के लिए संदेश। मध्य प्रदेश के दतिया स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव और भारत सरकार के नगर उड्डयन मंत्रालय के सदस्य अक्षांश पंडित ने दर्शन किए। उन्होंने मां बगलामुखी और धूमावती माई की विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश की समृद्धि, किसानों की खुशहाली और अपनी नई जिम्मेदारियों के सफल निर्वहन की कामना की। मंदिर के पुजारियों ने उनका स्वागत किया और विशेष अनुष्ठान कराया। अक्षांश ने मां के चरणों में पीले वस्त्र, फूल और मिष्ठान अर्पित किए, जो मां पीताम्बरा को अत्यंत प्रिय है। मां पीताम्बरा के दर्शन कर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसे श्रद्धालु शत्रु नाश और सुख समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। दर्शन के बाद पत्रकार गजेंद्र साहू ने अक्षांश पंडित से विशेष मुलाकात की। इस दौरान अक्षांश ने अपनी नई जिम्मेदारियों, भविष्य की योजनाओं और युवाओं के लिए प्रेरणादायक संदेश साझा किया। उन्होंने बताया कि नगर उड्डयन मंत्रालय में उनकी भूमिका देश के उड्डयन क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों के हितों को बढ़ावा देने की दिशा में होगी। उन्होंने कहा, मैं जल्द ही अपनी जिम्मेदारी ज्वाइन करूंगा और पूरी निष्ठा से देश हित में काम करूंगा। कम उम्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी पर उन्होंने युवाओं को संदेश दिया, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समाज के प्रति समर्पण से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज के युवा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और देश के विकास में योगदान दें। इंडिया न्यूज 28 के लिए सागर संभाग डिवीजन हेड गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। गजेंद्र साहू, संभागीय हेड सागर। हमारे आदरणीय बड़े भाई को कुछ जिम्मेदारी बड़ी मिली है, दायित्व मिले हैं, उसमें हम जानना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं। गजेंद्र जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं अक्षांश पंडित, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन, लगातार आंदोलन से लेकर के आज तक देश के किसानों के विभिन्न मुद्दों पर सरकार और सरकार के नुमाइंदों से लेकर जमीन से लेकर संसद तक और संसद से लेकर वोट तक की लड़ाई हम लोगों के द्वारा लगातार किसान हितैषी बिंदुओं पर लड़ी जा रही है। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग लगातार हर मुद्दों पर, देश के विशिष्ट पटलों पर किसानों के मुद्दों को हम लोग उठाते चले आ रहे। उसी कड़ी पर भारतीय किसान यूनियन ने एक यूथ के जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता को, एक छोटे से कार्यकर्ता को, यूथ के बाद बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद प्रदेश, प्रदेश के बाद महासचिव में रहा देश का, और कई राज्यों का प्रभारी मुझको संगठन के द्वारा बनाया गया। और काम की बदौलत, रात दिन के संघर्ष की बदौलत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझको राष्ट्रीय महासचिव बनाने का कार्य किया। और इस आवाज़ को, इस व्यवस्था को जो मैंने जमीन से संसद तक अपने माननीय सदस्यों के द्वारा पहुंचाने का कार्य किया, और देश के कृषि मंत्री या देश के वित्त मंत्री या जिन जिन पटलों पर मुझको जमीन पर कलेक्टर, एसपी और जिन जिन माध्यमों के द्वारा अपनी बात रखने का मौका मुझको मिला, मैंने संगठन के हर पटल में इस बात को मजबूती से रखने का कार्य किया। उसी को देखते हुए भारत सरकार के पूर्व थल सेना अध्यक्ष आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, जो आजकल आप सभी लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि मिजोरम के राज्यपाल हैं, उन्होंने मेरे कार्य को देखते हुए देश के नागर उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का मुझे भारत सरकार का सदस्य नामित किया है। और जो हम लोग नारा लगाते थे, देश का किसान सीमा में जवान, खेत में किसान और सीमा में जवान पर बात हम लोग करते थे, तो आज आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब की देन है कि इस नारे को शास्त्रार्थ करने पर जो उनके द्वारा कार्य किया गया है, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि ज़रूर से ज़रूर मैं उनके द्वारा कहे हुए इस नारे को पूर्ण करूँगा। और मुझको जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने गोरखपुर के बगल में कुशीनगर, मुझको नागर उड्डयन मंत्रालय की परामर्श समिति में जो सदस्य की भूमिका पर अपनी बात को रखने का मौका दिया गया है, मैं आपके माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, उसको मैं पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। और एक
देश की राजनीति को एक युवा ने जो परिवर्तित करने का कार्य किया है, जो सरकार ने उसमें अपना सकारात्मक योगदान दिया है, उस योगदान को मैं निरर्थक नहीं जाने दूंगा। और निचले तबके से जो लोग, हम लोग जो एयरपोर्ट्स के माध्यम से अन्य राज्यों में जाने के लिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, सरकार की कुछ योजनाओं का संशोधन पर अपनी बात उस पटल के माध्यम से रखकर निचले तबके के लोगों को भी मैं हवाई जहाज की यात्रा करवाने का कार्य करूंगा। इसलिए यही मेरा उद्देश्य है। और एक और बात कहना चाह रहे हैं, आपने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई पार्टी द्वारा, इसमें आप युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक आप भी युवा ही हैं। देखिए गजेंद्र जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ देश के युवाओं को कि आप अपने काम को जिम्मेदारी से, विश्वसनीयता के साथ करिए, निश्चलता निस्वार्थ भाव से करिए। ईश्वर और समाज आपके कार्य को देख रहा है। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर के एक ऊर्जा पे अपने कार्य को करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं आपके द्वारा किए हुए कार्यों का, जैसे कि पूर्वज भी इस चीज को कहते थे कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है, उसी तरह आप निश्चल भाव से जब समाज के चौथी श्रेणी पे पंक्ति पे खड़े हुए लोगों की मदद पर कार्य करते हैं, तो समाज के जो शीर्षस्थ लोग जो आपको देख रहे हैं, आपका परमपिता परमेश्वर आपको देख रहा है, आप कभी भी टूटे नहीं। आपको 108 बार असफलता का मुंह देखना होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप जमीन से सीधे, कहते हैं कि फर्श से अर्श पहुंच जाने का कार्य करेंगे और खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। अपने कार्य को लगातार करते रहे, निश्चलता के साथ करें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मूल पूंजी है विकास की। हम सब युवाओं का दायित्व है पूर्वजों का, बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, उनका मार्गदर्शन लेते हुए हम लोगों को मिलकर के एक अलग मार्गदर्शन करना है, समाज को एक विकास की दिशा में बढ़ाने का कार्य करना है। अभी देखिए, युवा को संदेश दिया है हमारे आदरणीय बड़े भाई अक्षांश पंडित जी ने, और समझिए और इनके रास्ते में चलिए, क्योंकि कम उम्र में बड़े बड़े दायित्व सौंपे हैं, जिम्मेदारी सौंपी गई, तो कुछ तो है ऐसा जो सौंपी गई और उसको निभा भी रहे हैं जी। और प्रयास रहता है कि चूंकि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहा संगठन का, जो आप कह रहे हैं कि बहुत ढेर सारे मुद्दों पे, छात्र राजनीति में मैंने अपनी सक्रिय भूमिका दी। छात्र राजनीति में समाज सेवा में मेरी संस्था थी नरासन सेवा समिति, जो वेद और कुरान पे कार्य करती थी। हमने समाज में उस पर भी काम किया। फिर उसके बाद हमने ब्लड बैंक की योजना पर भी कार्य किया। जो गरीब लोग थे जिनको खून नहीं मिल पाता था, कैंप लगा करके हम लोगों को सरकारी खून मुहैया कराते थे। और हम लोग निर्धन लोगों को, जिन लोगों को स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं मिल पाती थी, उन लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करते थे। लगातार कोविड के समय में भी हमारी टीम के द्वारा, जो अक्षांश भैया यूथ क्लब है, उसके द्वारा हर लोगों की बहुत ढेर सारी मदद की गई। और ये सब मदद, ये नहीं कहना चाहिए कि हम लोग कोई इस कलयुग में वो हैं, लेकिन जरूर ये कहना चाहता हूँ कि सामाजिक दायित्वों को पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन किया गया। उसी ईमानदारी का फल है कि आज हम आपके पास इस चैनल में अपनी बात रख पा रहे हैं। आप सबके पास